ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंद अथ 10वां अध्याय प्रहलाद जी के राज्याभिषेक और त्रिपुर दहन की कथा। नारद वाचा भक्ति योगस्य तत् सर्वमंत्ररायतया भर्कः मन्यमानो ऋषिकेशं समयमान वाचः। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी के बालक होने पर भी यही समझा कि वरदान मांगना प्रेम भक्ति का भिन्न है, इसलिए कुछ मुस्कुराते हुए भगवान से बोले। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभो, मैं जन्म से विषय भोगों में आसक्त हूँ। अब मुझे इन बरों के द्वारा आप लुभाइए नहीं। मैं उन भोगों के संगों से डरकर उनके द्वारा होने वाले तीव्र वेदना का अनुभव कर उनसे छूटने की अभिलाषा से ही आपकी शरण में आया हूँ। भगवान, मुझ में भक्त के लक्षण या नहीं, यह जानने के लिए आपने अपने भक्त को वरदान मांगने का प्रेरित किया है। ये विषय भोग हृदय के गांठ को और मजबूत करने वाले तथा बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले हैं। जगत गुरु, परीक्षा के सिवा ऐसा कहने का और कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि आप परम दयालु हैं। अपने भक्तों को भोगों में फंसाने वाला वर कैसे दे सकते हैं? आपसे जो सेवक आपकी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है वह सेवक नहीं, वह तो लेन देन करने वाला निरा बनिया है। जो स्वामी अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है वह सेवक नहीं, और जो सेवक से सेवा कराने के लिए, उसके स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाएं पूर्ण करता है वह स्वामी नहीं। मैं आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। जैसे राजा और उसके सेवकों का प्रयोजन बस स्वामी सेवक का संबंध रहता है, वैसे मेरा और आपका संबंध है नहीं। मेरे वरदान शिरोमणि स्वामी, यदि आप मुझे मुँह मांगा वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना के बीज का अंकुरित ही ना हो। हृदय में किसी भी कामना के उदय होने से इंद्रियां, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। कमल नयन, जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है, उसी समय भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भगवान, आपको नमस्कार है। आप सबके हृदय में विराजमान उदार शिरोमणि स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा है। अद्भुत नृसिंह रूपधारी श्री हरि के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी श्लोक अथवा परलोक की किसी भी वस्तु के लिए कभी कोई कामना नहीं करते, फिर भी अधिक नहीं, केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इस लोक में दैत्याधिपति के समस्त भोग स्वीकार कर लो। समस्त प्राणियों के हृदय में योगियों के भोक्ता ईश्वर के रूप में विराजमान हो। तुम अपने हृदय में मुझे देखते रहना और मेरी लीलाएं कथाएं जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है सुनते रहना। समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करना और इस प्रकार प्रारब्ध कर्म का क्षय कर देना। भोगों के द्वारा पुण्य कर्म के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए शरीर का त्याग करते समय समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवताओं भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। तुम्हारी द्वारा की हुई मेरी इस स्तुति का जो मनुष्य कीर्तन करेगा, साथ ही मेरा और तुम्हारा स्मरण भी करेगा, वह समय पर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा, महेश्वर, आप वर देने वाले के स्वामी हैं। आपसे मैं एक बार और मांगता हूँ। मेरे पिता ने आपके ईश्वरीय तेज को और सर्वशक्तिमान चराचर गुरु को आपको न जानकर आपकी बड़ी निंदा की है। इस विष्णु ने मेरे बड़े भाई को मार डाला है। ऐसा मिथ्या दृष्टि रखने के कारण पिताजी क्रोध के वेग को सहन करने में असमर्थ हो गए। इसी से उन्होंने आपका भक्त होने के कारण मुझसे विद्रोह किया। दीन बिंदु, यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वह पवित्र हो चुके हैं, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उस जल्दी नाश न होने वाले दुष्ट दोष से मेरे पिता शुद्ध हो जाए। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए हैं, इसमें तो बात ही क्या है। यदि तुम्हारे 21 पीढ़ियों के पितर होते तब उन सब के सब भी वह तर जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे जैसा कुल को पवित्र करने वाला पुत्र उनको प्राप्त हुआ। मेरे शांत, समदर्दी और सुख से सदाचार पालन करने वाले प्रेमी भक्तगण जहाँ जहाँ निवास करते हैं, वह स्थान चाहे कीकट क्यों न हो, पवित्र हो जाते हैं।
दैत्यराज, मेरे भक्ति भाव से जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई है, वह सर्वथा आत्मभाव हो जाने के कारण छोटे बड़े किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाते। संसार में जो लोग तुम्हारे अनुयायी होंगे वे मेरे भक्त होंगे। बेटा, तुम मेरे सभी भक्तों का आदर्श हो। यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने के कारण तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हैं, तथापि तुम उनकी अंत्यंतिक क्रिया करो। तुम्हारे जैसे संतान के कारण उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। बस तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ और वेद मुनियों की आज्ञा के अनुसार मुझ में अपना मन लगाकर और मेरी शरण में रहकर मेरी सेवा के लिए ही अपने सारे कार्य करो। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद जी अपने पिता के अंतुष्टि क्रिया की। उसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उसका राज्याभिषेक किया। उसी समय देवता, ऋषि आदि के साथ ब्रह्मा जी ने नरसिंह भगवान को प्रसन्न वदन देकर पवित्र रचना द्वारा स्तुति की और उससे बात कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आप सर्वंतर्यामी, जीवों के जीवोदाता और मेरे भी पिता है। यह पापी दैत्य लोगों को बहुत ही सता रहा। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इसे मार डाला है। मैंने इसे वर दे दिया था कि मेरी सृष्टि का कोई भी प्राणी तुम्हारा वध न कर सकेगा। इससे यह मतवाला हो गया था। तपस्या, जोग और बल के कारण उछल बिछल होकर वो वेद विधियों का उच्छेद कर दिया। यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि इसके परम पुत्र, परम भागवत, शुद्ध हृदय नन्हे से शिशु प्रहलाद को वो अपने मुख से मृत्यु से छुड़ा दिया, तथा यह बड़े आनंद और मंगल की बात है। अब यह आपकी शरण में है। भगवान, आपने इस नरसिंह रूप का ध्यान जो कोई एकाग्र मन से करेगा उसे सब प्रकार के भयों से बचा लेगा। यहाँ तक कि मारने की इच्छा से है भी मृत्यु भी उसका कुछ न बिगाड़ सकेंगे। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, आप दैत्यों को ऐसा वर न दिया करें जो स्वभाव से तो क्रूर है। उनका दिया हुआ वर तो वैसा ही है जैसे सांपों को दूध पिलाना। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, नरसिंह भगवान इतना कहकर और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार करके वहीं अंतर्ध्यान समस्त प्राणी के लिए अदृश्य हो गए। उसके बाद प्रहलाद जी ने भगवत स्वरूप ब्रह्मा शंकर की तथा प्रजापति और देवताओं को पूजा करके उन्हें माथा टेक के प्रणाम किया। तब शुक्राचार्य आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को समस्त दानों और दैत्यों का अधिपति बना दिया। फिर ब्रह्मा जी देवताओं ने प्रहलाद का अभिनंदन किया और उसके शुभ आशीर्वाद दिए। प्रहलाद जी भी यथा योग्य सबका सत्कार किया और वे लोग अपने अपने लोकों को चले गए। युधिष्ठिर, इस समय भगवान के दोनों पार्षद जय और विजय दिति के पुत्र दैत्य हो गए हैं। वह भगवान से बैर भाव रखते थे। उनके हृदय में रहने वाले भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए उन्हें मार डाला। भागे खत्म।